हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रुपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक स्वदेशी आंदोलन 1905 लेकर के आया हूं, जो कि आधुनिक इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप चाहे किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हों, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा था बंगाल विभाजन करने के पीछे। इसका पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा, दूसरा है बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार और चौथा ऑप्शन है व्यापार को बढ़ावा देना। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए हर एक क्वेश्चन के बाद रुकूंगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना उनका मेन मकसद था। इससे पहले आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो ये हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को, जो कि दोस्तों हमने पहले वीडियो में इसे बता रखा है। अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इससे पहले आप फर्स्ट भाग को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस संपादक ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। ठीक है दोस्तों, पत्र कौन था? पत्र पत्रिका या अखबार बोल दीजिए दोस्तों। अखबार में किस में दिया था? संजीवनी में सबसे पहले दिया था। किसका? बहिष्कार का। बहिष्कार का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि अंग्रेज की वस्तुओं को नहीं खरीदना, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना और इनके वस्तुओं को हटा देना। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पहला ऑप्शन है कृष्ण कुमार मित्र, बी है मोतीलाल घोष, सी है शिशिर कुमार घोष और डी ऑप्शन है आपका गिरीश चंद्र घोष। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं शिशिर कुमार घोष के बारे में। तो इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी जिसका नाम क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है दोस्तों, जो कि करीब 1870 के दशक के आसपास लाई गई थी। ये दशक के आसपास चलाई गई थी। और इस पत्रिका में ऐसी एक ख़ास बात थी दोस्तों कि ये पत्रिका पहले छपती थी बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा थी, लेकिन बाद में इसे इंग्लिश भाषा एक रात में ही चेंज कर दिया गया था, इसका लैंग्वेज। अब ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी स्वदेशी पत्रिकाएं हैं उसको बंद कर दिया जाए या उसको बैन कर दिया जाए। यानी कि और जो अंग्रेजी भाषा में जो छपती थी उस पत्रिका को ही केवल जारी रखा जाए। इसलिए शिशिर कुमार घोष ने अपने पत्रिका, जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका का, बंगाली से इंग्लिश भाषा में चेंज कर दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
लाल बाल पाल की त्रिगुट में कौन सा नेता स्वदेशी का कट्टर समर्थक था? ये तीनों व्यक्ति अलग अलग है दोस्तों। सबसे पहली बात आप इस पे गौर करेंगे, लाल बाल पाल तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इन्होंने बोला है कि सबसे कट्टर समर्थक कौन था स्वदेशी का, यानी कि अपने यहाँ बनी वस्तुओं का ही यूज करना, विदेशी वस्तुओं का यूज ना करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है केवल लाला लाजपत राय, बी है केवल बाल गंगाधर तिलक, और सी है केवल बिपिन चंद्रपाल, और डी है उपयुक्त तीनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, तीनों। ठीक है दोस्तों, इन तीनों ने क्या किया था कि स्वदेशी के कट्टर समर्थक थे। लाल से दोस्तों लाला लाजपत राय को बोला गया है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बोला गया है बिपिन चंद्र पाल को। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे, यहीं से ये शब्द उठा लिए गए हैं और इसी को ऊपर क्वेश्चन में रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत एंथम बन गया था? ध्यान देंगे दोस्तों, शीर्षक गीत बना है। कौन सा गीत बना है? तो ये वंदे मातरम। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है खिलाफत आंदोलन, और डी है चंपारण सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी। बी के दौरान ही क्या हुआ था कि वंदे मातरम इस आंदोलन की क्या बनी थी? शीर्षक गीत बनी थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वंदे मातरम लिखा किसने है। तो लिखा किसने है? तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। और ये सबसे पहले प्रकाशन किस उपन्यास में हुआ था? तो आनंद मठ एक उपन्यास था, उसमें सबसे पहले इस गीत को छापा गया था। और ये जब छापा गया था तो वो कब था? तो ये वो था 1882 में आनंद मठ में ये छपी थी गीत, और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांग्रेस के सम्मेलन में ये गीत कब गाई गई थी? तो ये गाई गई थी 1896 में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन हुई थी, वहीं पे ये पहली बार गाई गई थी। और उस सम्मेलन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्ला सयानी कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बाकी ऑप्शन पर भी परिचय करा देता हूँ। ए ऑप्शन जो कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था आपको 1942 में। स्वदेशी आंदोलन तो आपको पता ही है 1905 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919-20 में। और चंपारण हुआ था आपको 1917 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एकता प्रदर्शित करने के लिए किस उत्सव को मनाने का सुझाव दिया था? किस उत्सव को मनाने के लिए सुझाव दिया था? पहला ऑप्शन है दशहरा, बी है रक्षाबंधन, सी है होली, और डी है दिवाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी।
कौन सा था? रक्षा बंधन। और रविंद्रनाथ टैगोर को कहीं कहीं पे रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोला जाता है, यह छपा हुआ मिल सकता है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। और वही बता देता हूँ दोस्तों कि इस समय एक रक्षाबंधन ही नहीं, कई सारे चीज़ भी गतिविधियाँ हुई थी, जैसे नंगे पांव चलना, गंगा स्नान करना, एक दूसरे के गला मिलना, तो ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ स्वदेशी आंदोलन के बीच हो रही थी, यानी कि एक दूसरे को भाईचारा बनाने की बात कही जा रही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? ध्यान देंगे दोस्तों, क्या था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1905, बी है 15 अगस्त 1906, सी है 26 जनवरी 1906 और डी है 15 अगस्त 1907। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 15 अगस्त 1906 को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। तो ऐसा इसलिए था दोस्तों कि जब चीज़ें सब स्वदेशी हो रही है तो शिक्षा को क्यों ना स्वदेशी की जाए, उनकी ये मंशा थी उस समय जो नेता थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद लाई। इससे पहले भी शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों द्वारा निर्धारित की जाती थी, उनके द्वारा बनाई गई शिक्षा परिषद थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक होली जलाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला गया है? निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ये बोला था कि विदेशी कपड़ा, स्वदेशी नहीं दोस्तों, जो विदेश में बने हुए कपड़ा जो यहाँ बेचे जाते थे इंडिया में, उसकी होलिका जलाई गई, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया जाता था। इसी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य रूप से किस वर्ग पर सबसे कम प्रभाव पड़ा था? ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे कम प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है छात्र, बी है महिलाएं, सी है कृषक और अधिकांश मुस्लिम और डी है बुद्धिजीवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कृषक और मुस्लिम पर कम प्रभाव पड़ा था। मुस्लिम पे कम प्रभाव पड़ने के पीछे रीज़न था दोस्तों, क्योंकि 1906 अक्टूबर 1906 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और ये हुआ कहाँ था? ढाका में। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्ला खां। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि स्वदेशी आंदोलन को क्या किया था? विरोध किया था और बंगाल विभाजन का इन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि ये ऐसा चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों
एक साथ ना रहे, एक दूसरे से बट जाए, ये ऐसा चाहते थे मुस्लिम लीग के लोग। इसलिए इनका क्या हुआ था कि सबसे कम प्रभाव पड़ा मुस्लिम लोगों पे, क्योंकि सारे मुस्लिम इसमें इकट्ठे रूप से स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। और कृषक लोग तो दोस्तों मतलब गांव में थे, तो इसलिए ज़्यादा इन पे प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ तक ये आंदोलन पहुँच पाई नहीं। जो मेन एरिया में थे उन्हीं तक ये पहुँच के रह गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन के मंच से किया गया? ठीक है दोस्तों, स्वराज का ध्यान देंगे दोस्तों। स्वराज के बारे में हमने पहले वीडियो में बहुत डिटेल से बता रखा है, आप उसे देखिएगा ज़रूर से पहले भाग में। ऑप्शन ए है 1905 बनारस, बी है 1906 कोलकाता, 1907 सूरत और 1916 लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब पहले पार्ट में हमने बता रखा था कि 1906 कोलकाता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, और बनारस के बारे में भी बता रखा था कि बनारस में किस व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इनका तो खैर मैं बता देता हूँ कौन थे, गोखले जी थे। कौन थे दोस्तों? और यहाँ पे थे गोखले जी, गोखले जी थे। ठीक है दोस्तों, अब 1907 में सूरत विभाजन हुआ था दोस्तों। ये विभाजन क्या था? तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि कांग्रेस में फूट पड़ गई और दो भागों में बट गए। एक तो बटे नरम दल, एक नरम दल हो गए और एक हो गए गरम दल। ठीक है दोस्तों, अब ये एक और क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि 1907 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किए थे रास बिहारी घोष। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों का जो गरम दल और जो नरम दल जो बनी, इन दोनों की विचारधारा अलग अलग हो गई थी यहीं से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए केसरी, ध्यान देंगे दोस्तों केसरी मराठा अखबारों का उपयोग किसने किया? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है एमजी रनाडे और डी है बीडी सावरकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, तिलक। और तिलक स्वदेशी आंदोलन में कहाँ से पार्टिसिपेट किए थे? तो ये किए थे मुंबई से, मुंबई और प्लस पुणे। ठीक है दोस्तों, और केसरी जो पत्रिका थी वो किस भाषा में छपती थी? तो ये छपती थी आपकी मराठी में, ये मराठी में छपती थी। और मराठी जो पत्रिका थी वो छपती थी आपको इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दोनों उल्टा है। मराठी पत्रिका थी वो इंग्लिश में छपती थी और केसरी जो पत्रिका थी वो मराठी भाषा में छपती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ?
ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे विभाजन पूछी है आपसे। ऑप्शन ए है 1905, बी है 1906, सी है 1907 का सूरत अधिवेशन और डी है आपका 1911। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। और इसकी डिटेल चर्चा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप देख लेंगे। अब एक बात और, 1911 के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर दूं आपको। तो 1912 में ये हुआ था कि बंगाल विभाजन पहली बात तो रद्द किया गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम ये किया गया कि कोलकाता से राजधानी आ गई कहाँ पे, दिल्ली। और यहाँ जो बैठक जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और दिल्ली घोषणा भी इसको कहा जाता था। और इस समय ये पूछा जाता था कि दिल्ली घोषणा का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था, उस समय राजा कौन आया था। तो राजा आया था जिसका नाम था क्या, जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटिश राजा था। इन्होंने ही क्या किया था कि दिल्ली दरबार की घोषणा की थी। और एक और काम हुआ था दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ से दिल्ली राजधानी घोषित हो गई थी। और दिल्ली राजधानी घोषित हुआ था, लेकिन बना कब था, ध्यान देंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। दिल्ली राजधानी की घोषणा कब हुई थी कि अब से दिल्ली राजधानी हो गई, वो हुआ था आपको 1911 में, लेकिन पूरी तरीके से विधिवत रूप से बन कब गई, तो बनी थी 1912 में। इन दोनों क्वेश्चन का ध्यान देंगे क्योंकि कई बार कंफ्यूज करेंगे आप इन दोनों क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और अपने चैनल को सपोर्ट करने में सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों।